आप परीक्षा में असफल होने से डरते हैं। आपका प्रशिक्षक चिल्लाता है, तुम्हें कठोर बनना होगा। आपके माता पिता कहते हैं, बस आगे बढ़ते रहो। और आप कोशिश करते हैं। आप सब कुछ अंदर दबा लेते हैं। आप दिखावा करते हैं कि आप ठीक हैं। आप आत्मविश्वासी दिखते हैं, भले ही अंदर से घबरा रहे हों। यही है जो सब बताते हैं कि कठोर होने का मतलब है ना? गलत। यह है डू हार्ड थिंग्स, स्टीव मैग्नस की किताब। वे ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं और वे आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आए हैं। हमें जो कुछ भी कठोर होने के बारे में सिखाया गया है वो उल्टा है। असली दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि कोई चीज आपको परेशान ही न करे। यह अपनी भावनाएं छुपाने के बारे में नहीं है और हर हाल में दर्द को झेलते हुए आगे बढ़ने के बारे में भी नहीं। असली दृढ़ता दरअसल इससे उल्टी है। और जैसे ही आप सीख जाते हैं कि यह वाकई क्या है, आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं। परिचय। कठोरता का पुराना तरीका काम नहीं करता। फिल्मों के कठोर नायक के बारे में सोचिए। वे कैसे दिखते हैं? वे रोते नहीं, भावनाओं के बारे में बात नहीं करते, मदद नहीं मांगते, बस हर चीज से गुजरते चले जाते हैं और दिखावा करते हैं कि उन्हें कुछ चोट नहीं लगती। यह नकली कठोरता है और यह काम नहीं करती। स्टीव मैग्नस ने सेना के जवानों के साथ काम किया है, ओलंपिक धावकों के साथ, शीर्ष खिलाड़ियों के साथ, और क्या पता चला? सबसे कठोर वे नहीं होते जो निडर दिखते हैं। सबसे कठोर वे होते हैं जो डरे हुए भी काम करते हैं। वे अपने शरीर की सुनते हैं। वे मानते हैं जब कुछ मुश्किल है, और जब कोई तरीका काम नहीं करता तो अपनी योजना बदल लेते हैं। कठोरता का पुराना तरीका ये लोगों को तोड़ देता है, छुड़वा देता है, थका देता है, चोटिल करवा देता है और आखिर में हार मनवा देता है। नया तरीका ये लोगों को सच में मजबूत बनाता है, लंबे समय के लिए। यही सबसे बड़ा विचार है। असली दृढ़ता का मतलब है यह ध्यान देना कि आप क्या महसूस करते हैं, उस पर विचार करना और फिर सही कदम चुनना। बस प्रतिक्रिया नहीं देना, दिखावा नहीं करना, बल्कि मुश्किल चीजों को समझदारी से संभालना। स्तंभ एक। नकला आत्मविश्वास छोड़ो, असली बनो। क्या आपने कभी आत्मविश्वासी दिखने का नाटक किया है जबकि अंदर से आप बहुत घबराए हुए थे? सबने किया है। और यहां क्या होता है, आप नाटक करने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि असली मुश्किल काम के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। नाटक बंद करो। सबसे कठोर लोग यह नहीं दिखावा करते कि सब कुछ आसान है। वे ईमानदार होते हैं कि क्या मुश्किल है। वे कहते हैं, यह डरावना है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। इसे वास्तविकता को स्वीकारना कहते हैं, और यह खुद से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। स्वीकारो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, जानते हो क्या कमजोरी है। यह दिखावा करना कि तुम एकदम सही हो। जानते हो क्या ताकत है, अपनी सीमाएं जानना और उन्हीं में काम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक धावक जो मानता है, मैं अभी पूरी मैराथन के लिए तैयार नहीं हूं, मैं पहले आधी मैराथन से शुरू करूंगा, वो उस धावक से कहीं ज्यादा कठोर है जो दिखावा करता है कि वो कुछ भी कर सकता है और फिर बीच में छोड़ देता है। असली आत्मविश्वास शांत होता है। जो लोग सच में आत्मविश्वासी होते हैं उन्हें बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं। उन्हें कठोर दिखने का नाटक नहीं करना पड़ता। वे बस होते हैं। असुरक्षा शोर मचाती है, वह चिल्लाती है, इतराती है, दिखावा करती है कि सब जानती है। असली आत्मविश्वास धीरे बोलता है। वो कहता है, शायद मैं असफल हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जानो कब रुकना है? रुको। रुकना, हां, कभी कभी रुकना सबसे कठोर काम होता है जो आप कर सकते हैं। अगर कुछ आपको चोट पहुंचा रहा है, अगर कोई प्रशिक्षक दुर्व्यवहार कर रहा है, अगर कोई दोस्ती जहरीली है, अगर आप घायल हैं और आगे बढ़ने से और नुकसान होगा, तब यह जानना कि कब हटना है। इसमें आंखें मूंद कर आगे बढ़ते रहने से कहीं ज्यादा साहस लगता है। स्तंभ दो। अपने शरीर और भावनाओं को सुनो। आपका शरीर समझदार है। आप जितना सोचते हैं
उससे कहीं ज्यादा। जब परीक्षा से पहले आपका पेट भारी हो जाता है, वो आपका शरीर कह रहा है, यह मायने रखता है, ध्यान दो। जब कोई आपका अपमान करता है और आप गुस्सा महसूस करते हैं, वो आपका शरीर कह रहा है, एक सीमा पार हुई है। जब घंटों अभ्यास के बाद आप थके हुए महसूस करते हैं, वो आपका शरीर कह रहा है, तुम्हें आराम चाहिए। भावनाएं संदेशवाहक हैं, दुश्मन नहीं। पुरानी सोच कहती है, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करो। नई सोच कहती है, उन्हें सुनो। आपकी भावनाएं आपको जानकारी देती हैं, उपयोगी जानकारी, लेकिन वे आपके सभी फैसले नहीं लेती। इसे ऐसे समझो, आपकी भावना एक संदेश की तरह है। आप उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। आप किसी बात को लेकर घबराए हुए हैं, तो वो भावना कह रही है, यह जरूरी है, अच्छी तरह तैयारी करो। ये नहीं कह रही, भाग जाओ और कभी मत करो। आप उदास हैं क्योंकि कोई दोस्त दूर चला गया, तो वो भावना कह रही है, वो इंसान आपके लिए मायने रखता था। यह नहीं कह रही, आप कभी खुश नहीं होंगे। फर्क देखते हैं? आप महसूस करते हैं, समझते हैं, फिर कदम चुनते हैं। आपके मन में वो आवाज, हर किसी के पास वो आवाज होती है, वो जो कभी कभी बुरी बातें कहती है। तुम काफी अच्छे नहीं हो, सब तुम्हें जांच रहे हैं, तुम असफल हो जाओगे। पुरानी सोच कहती है, इस आवाज को नजरअंदाज करो। नई सोच कहती है, इससे बात करो। जब वो आवाज कहे, तुम यह नहीं कर सकते, तुम कहो, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। जब वो कहे, सब सोचते हैं तुम कमजोर हो, तुम कहो, यह तथ्य नहीं है, बस डर बोल रहा है। आप उस आवाज से लड़ते नहीं, उसे नजरअंदाज नहीं करते, बस उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। स्तंभ 3, सिर्फ प्रतिक्रिया मत करो, समझकर जवाब दो। प्रतिक्रिया और समझदारी से जवाब देने में क्या फर्क है? प्रतिक्रिया अपने आप होती है। कोई कुछ बुरा कहता है, आप वापस चिल्लाते हैं। तनाव महसूस होता है, आप जंक फूड खाते हैं। बोरियत होती है, घंटों फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। समझकर जवाब देना चुनना होता है। आप कुछ महसूस करते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। अपने मन को स्थिर रखो। जब मुश्किल चीजें होती हैं तो दिमाग घबराना चाहता है, वो स्वाभाविक है, वो जीव विज्ञान है। लेकिन कठोर लोग खुद को रुकने की आदत डालते हैं, एक सांस लेने की, महसूस करने और करने के बीच थोड़ी जगह बनाने की। अगली बार जब आप तनाव में हों, यह आजमाओ। पहला, ध्यान दो कि आप तनाव में हैं, यह जागरूकता है। दूसरा, 3 गहरी सांसें लो, यह जगह बनाना है। तीसरा, खुद से पूछो, अभी सबसे समझदारी भरा कदम क्या है? यह समझकर जवाब देना है। यह सरल लगता है, यह सरल है, लेकिन यह बेहद ताकतवर भी है। भावना के स्तर को बदलो, उसमें डूबो मत। जब आप कोई बड़ी भावना महसूस कर रहे हों, तो सोचो जैसे आपके पास एक नियंत्रण है, आप उसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मान लो आप किसी खेल से पहले घबराए हुए हैं। थोड़ी घबराहट अच्छी है, यह आपको सतर्क बनाती है, तैयार, तेज। लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट, यह आपको जमा देती है, आप बिखर जाते हैं। तो आप स्तर को थोड़ा नीचे करते हैं। कैसे? गहरी सांस से, शांति से, खुद से बात करके, शरीर को हिलाकर, पसंदीदा संगीत सुनकर। आप शून्य घबराहट की कोशिश नहीं कर रहे, आप सही मात्रा की कोशिश कर रहे हैं। यही बात गुस्से के साथ भी है। थोड़ा आपको प्रेरित कर सकता है, बहुत ज्यादा आपको लापरवाह बना देता है। अपना स्तर नियंत्रित करना सीखो, यही असली नियंत्रण है। स्तंभ 4, असुविधा से गुजरो, उससे भागो मत। यहां मुश्किल चीजों के बारे में सच है, वे असुविधाजनक होती हैं, हमेशा। व्यायाम करना असुविधाजनक है, पढ़ाई करना असुविधाजनक है, कठिन बात करना असुविधाजनक है, कुछ नया आजमाना असुविधाजनक है। आप असुविधा से बच नहीं सकते और फिर भी मुश्किल काम कर सकते हैं। यह ऐसे नहीं होता, लेकिन आप असुविधा को बेहतर तरीके से संभालना सीख सकते हैं। पहले नींव बनाओ। आप तब कठोर नहीं हो सकते जब आप थके हुए हों, भूखे हों और हर समय तनाव में हों। कठोरता की नींव है नींद। भरपूर लो, सच में। ठीक ठाक खाना, एकदम सही नहीं, बस ठीक ठाक। शरीर को हिलाओ, टहलो, खेलो, व्यायाम करो, जो भी अच्छा लगे।
ऐसे लोग हों जिनसे बात कर सको, दोस्त, परिवार, कोई। जब ये बुनियादी चीजें ठीक होती हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। असुविधा में अर्थ ढूंढो, बिना किसी मकसद के असुविधा वो बस कष्ट है, एक मकसद के साथ असुविधा वो विकास है। पढ़ाई असुविधाजनक है, लेकिन यह सीखने के लिए है, अपने भविष्य के लिए, अपने विकल्पों के लिए। कठिन अभ्यास असुविधाजनक है, लेकिन यह मजबूत होने के लिए है, तेज, बेहतर। कठिन बातचीत असुविधाजनक है, लेकिन यह ईमानदार रिश्तों के लिए है, असली जुड़ाव के लिए, भरोसे के लिए। जब आप जानते हैं कि कोई मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। खुद से पूछो, यह असुविधा किस लिए है? अगर आपके पास अच्छा जवाब है, जारी रखो। अगर नहीं तो शायद दोबारा सोचो। असल जिंदगी में यह कैसा दिखता है? पढ़ाई में पुरानी सोच, मैं इस परीक्षा में असफल हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं बस और मेहनत करूंगा। नई सोच, यह परीक्षा मुश्किल थी, मुझे समझना है कि मैं कहां चूका और मदद लेनी है। खेल में पुरानी सोच, मेरा घुटना दर्द कर रहा है लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, इसलिए खेलता रहूंगा, और ज्यादा चोटिल हो जाता है। नई सोच, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मुझे प्रशिक्षक को बताना चाहिए और देखना चाहिए कि आराम की जरूरत है या नहीं। स्वस्थ रहता है। दोस्तों के साथ पुरानी सोच, मेरे दोस्त ने मुझे चोट पहुंचाई लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह कमजोरी होगी। नई सोच, मेरे दोस्त ने मुझे चोट पहुंचाई, मैं उसे शांति से बताऊंगा ताकि हम इसे ठीक कर सकें। खुद के साथ पुरानी सोच, मैं इस प्रस्तुति से डर रहा हूं, मैं बस दिखावा करूंगा कि नहीं हूं। नई सोच, मैं इस प्रस्तुति से डर रहा हूं, इसका मतलब है मुझे इसकी परवाह है, मुझे अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। देखा, असली कठोरता दिखावे के बारे में नहीं है, यह ईमानदार और समझदार होने के बारे में है। निष्कर्ष, आप उससे कहीं ज्यादा कठोर हैं जितना सोचते हैं। यहां स्टीव मैग्नस आपको क्या बताना चाहते हैं? आपको निडर होने की जरूरत नहीं, अपनी भावनाएं छुपाने की जरूरत नहीं, यह दिखावा करने की जरूरत नहीं कि सब ठीक है जब नहीं है। आपको बस ईमानदार होने की जरूरत है, जागरूक, विचारशील। जब कुछ मुश्किल हो, मानो यह मुश्किल है। जब आप कुछ महसूस करो, ध्यान दो, मैं घबराया हुआ हूं। जब आपको मदद चाहिए, मांगो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब आपको आराम चाहिए, लो, मुझे थोड़ा रुकना है। यह कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। यही असली कठोरता है। अगली बार जब कोई कहे बस कठोर बन जाओ, ये याद रखो, आपको कठोर बनने की जरूरत नहीं, आपको समझदार बनने की जरूरत है। ध्यान दो, साफ सोचो, समझदारी से चुनो। यही वो तरीका है जिससे आप मुश्किल काम करते हैं, और आप मुश्किल काम कर सकते हैं। आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। इसे आसान बताकर नहीं, बल्कि यह मानकर कि यह मुश्किल है और फिर भी करके, यही असली कठोरता है, और यह पहले से ही आप में है। अगर यह वीडियो आपको काम आया तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसी ही किताबों के सार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए, आपके लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा है जिसे आप टालते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे।